क्या भारत में चुनावी प्रणाली बदलने वाली है? क्या फिर से बैलेट पेपर की वापसी हो जाएगी? और क्या ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल अब एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। देश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा मुद्दा तेजी से गर्माता जा रहा है, ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित और तेज चुनाव प्रक्रिया का जरिया बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई बड़े नेता अब खुलकर बैलेट पेपर की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर ईवीएम पर अविश्वास जताते हुए बैलेट पेपर का समर्थन किया है। उनका कहना है कि गरीब और बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग ईवीएम पर भरोसा नहीं करता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। ईवीएम से सहमत नहीं है, ईवीएम से सहमत नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है और मैं हर रैली में कहता हूँ कि सरकार को गरीब जनता की बात को सुनना चाहिए। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। मैं बैलेट पेपर का बड़ा समर्थक हूँ। हालांकि वोट की लूट तो उसमें भी होती थी, पूरे बक्से गायब हो जाते, लेकिन अब तो हमारा पहरेदार आ गया है, नौजवान पहरेदार, नीले झंडे वाले पहरेदार, ये कर लेंगे रक्षा। मुझे ऐसा भरोसा है कि ये ना वोट चोरी ईवीएम से होने देंगे ना बैलेट। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और सुप्रीमो मायावती भी लंबे समय से बैलेट पेपर की वकालत करती हुई नजर आई हैं। उनका मानना है कि ईवीएम के जरिए चुनाव कराने से लोगों के मन में संदेह पैदा होता है, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर जनता का भरोसा ज्यादा मजबूत होता है। अब जब चंद्रशेखर आजाद और मायावती जैसे नेता एक ही सुर में बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, तो ये मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया है, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में जो लोग चुनकर आते हैं वो जनता की पसंद के होने चाहिए। ये हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए। और ये जो नई चुनाव प्रणाली है ईवीएम की, तो इसके तहत तो पूरे अपने देश में इस समय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या आखिर में ईवीएम का विरोध हो क्यों रहा है। दरअसल विपक्ष का ये साफ आरोप है कि ईवीएम के जरिए चुनावों में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। हालांकि चुनाव आयोग बार बार ये दावा करता है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित और छेड़छाड़ से मुक्त है। चुनाव आयोग के अधिकारियों, जिसमें ज्ञानेश कुमार जैसे वरिष्ठ नाम भी शामिल है, उनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में समय ज्यादा लगता है, काउंटिंग में देरी होती है और पूरी प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। लेकिन विपक्ष इन दलीलों को खारिज करते हुए कहता है कि अगर लोकतंत्र की पारदर्शिता और भरोसे की बात हो तो समय ज्यादा लगना कोई बड़ी बात नहीं है। इतिहास की बात करें तो भारत में पहले चुनाव बैलेट पेपर से ही होते थे, लेकिन बाद में तेज और आसान प्रक्रिया के लिए ईवीएम को अपनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वाली पार्टियां आज सत्ता में बैठी है और अब वही ईवीएम का समर्थन करती है। ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गई है। विपक्ष ये तक आरोप लगाने में लगा हुआ है कि चुनावों में धांधली हो रही है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई भारत में फिर से एक बार बैलेट पेपर की वापसी हो सकती है, या इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन या कानूनी लड़ाई जरूरी होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या जनता इस बदलाव को चाहती है, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथों में होती है। अब आने वाले समय में ये मुद्दा और कितना तूल पकड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती के साथ आने से बैलेट बनाम ईवीएम की बहस ने एक नई आग पकड़ ली है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आप क्या चाहते हैं कि क्या चुनाव ईवीएम पर होना सही है या फिर बैलेट पेपर पर? अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।